तो शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस वुड को मिला था। क्या मिला था आप सभी बताइए, कितने सन में मिला था, यानी सन यहाँ पर बताना है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस वुड को मिला था। तो कितने सन में मिला था, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस वुड को मिला था, कितने सन में मिला था, तो ये 1863 में मिला था। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, पूरा आप सब ध्यान से पढ़ लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको कि इनको क्या मिला था और किस विषय में बात की जा रही है। तो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस वुड कौन थे, ये भूवैज्ञानिक थे, ने की थी कि इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित और औजार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 4 तथ्य दिए गए हैं कि चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी डेरा के नेतृत्व में एल क्रेब्जेज अभियान दल ने किया और 1938 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, बताएं कैसा लगा वीडियो आप सभी को। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। आप हमें बताइए, हम आपको टाइम दे रहे हैं कि कितने टाइम में, मतलब बताइए। तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नवपाषाण काल से। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य है कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही कारण वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल से ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा इससे कृषि अन्य गेहूं का उद्योग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियाँ थीं, जहाँ से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीन साक्ष्य, जो धान उत्पादन का प्राचीन साक्ष्य था, वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजारों का युग कौन सा माना जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण काल युग। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। नंबर 1 है, नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और दूसरा है आधुनिक मानव होमो सेम्पियस का उदय। इस काल का प्रधान उपकरण ब्लड है। ठीक है,
चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया? ठीक है, तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इससे जुड़ा भी तथ्य है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव, यहाँ से 8000 वर्ष पूर्व से 9000 वर्ष पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय ही कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। ठीक है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने से स्थिति में उत्तर पूर्व की भांति होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी हम सबसे पहले पहुंचाएं। तो जॉर्वे संस्कृति के स्थलों में अधिकांश विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला। तो सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिला? अब आप बताइए हमें। वीडियो पुश करके आप देख सकते हैं कि कहाँ मिला। ठीक है, तो मिला था इनाम गांव में। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य हैं कि इनाम गांव में जॉर्वे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। ठीक है, यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि ये नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित। ठीक है, ये नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। जो नौदा टोली है ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार की मृद भांड को मलवा मृद भांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। ठीक है, अनाज की उपज जो है प्रथम बार प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, उद्यानों का उत्पादन मतलब खदानों का उत्पादन, सॉरी उद्यानों मैंने बोल दिया गलती से, खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया। ठीक है, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से चावल एवं गेहूं की स्पष्ट प्रमाण मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है ताकि एक ही शब्द के हजारों अर्थ आप सभी को मिल जाएं। ठीक है, अब 1863 के 7वां को प्रश्न है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस वुड को हस्त कुठार मिला था। हस्त कुठार कहाँ मिला था? तो आप सब सोचिए।
वीडियो पुश करके आप पहले से हल करना सीखें। अगर आप पहले से बता देंगे तो आपको पता चलेगा कि, और कमेंट करके बताइए कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, ठीक है, ताकि आप सभी का नॉलेज बढ़ता रहे, ठीक है। आपका खुद का क्या कहते हैं वो, आप खुद पता चले आपने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। अब यहाँ से संबंधित तथ्य के बारे में जानते हैं। तो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की, ठीक। इन्हें चेन्नई के समेत पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े क्या हैं, तो अब ये भी आप सुन लीजिए कि चेन्नई के निकट अतिरमपुलपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे, ठीक है। और संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नव पाषाण संस्कृति के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी डेरा के नेतृत्व में एल क्रैब्रिज अभियान दल ने किया, ठीक। और 1928 में डी एन वाकडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को जो अभी तक देख रहे हैं वीडियो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप सभी को नई नई वीडियो मिलती रहें। और हम बहुत जल्द ही बहुत सारे प्रश्नों के और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लाने वाले हैं, ठीक है। ब्लेड और ब्यूरिक, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8वां प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिक चैत्रिक उपकरण हैं, ठीक है। ये किस चैत्रिक उपकरण किस शासन मतलब किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं उच्च पूरा पाषाण कालिक संस्कृति से, ठीक है। ब्लेड ब्यूरिक प्रकार के उपकरण उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अन्य तथ्य क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। तो मध्य पूरा पाषाण काल में चैम्चस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे, ठीक है। इस समय के मुख्य औजार थे खुजनी, बेधनी। ये सब आप सब याद रखिए, ठीक है। ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार से बन के आए, आप उसका तुरंत उत्तर दें। तो इस समय के मुख्य औजार थे खुर, चनी, वेधनी, पलक आदि थे, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में है मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे, इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में सनमेलसूरियंस ने प्राप्त किया था, ठीक है। इस युग के मुख्य औजार थे स्क्रैपर और ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है, कालक्रम से लगाया गया है कि मतलब किस काल के बाद कौन सा काल आया, किस युग के बाद किस युग का निर्माण हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आया, पूर्व पाषाण काल युग, ठीक। फिर नवपाषाण काल युग और फिर कांस्य युग आया, सबसे लास्ट में आया था लोह युग, ठीक। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण कालीन युग को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नवपाषाण काल 3 कालों में विभाजित किया गया है, पूर्व, मध्य और नवपाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल युग में 3 कालों का विभाजन किया गया था या विभाजित किए गया था, ठीक। जिनका पहला काल था पूर्व पाषाण काल और दूसरा और तीसरा काल था क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल युग के उपरांत कांस्य युग आता है। नवपाषाण काल के युग के बाद कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। जबकि भारत से में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से माना जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने किया है उनको नई नई वीडियो मिलेंगी, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, ये 10वां प्रश्न है। तो मिलते हैं मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ से प्राचीन भारत के कृषि प्राचीनतम उल्लेख मेहरगढ़ से मिलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न हैं, मतलब इससे संबंधित बातें हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। यहाँ से 7000 वर्ष ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ पर मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व से के गेहूं के साक्ष्य मिले थे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा, ठीक है। अब तो 10 प्रश्न पूर्ण हुए। आप सभी बताएं हमें इनबॉक्स में मैसेज करके कमेंट करके बताएं कि आप सभी के इन 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। जितने ज़्यादा प्रश्न के उत्तर आप लोगों ने हमसे पहले दे दिए होंगे उतना अच्छा पता चलेगा कि आपका रिजल्ट आएगा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो आगे पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए, इतिहास से रिलेटेड मैं भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लाने वाली हूँ। तो आप सभी इन सब बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू ऑल।